फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज फाइनली पूरे 1 ईयर बाद मैं आज एक ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आपको तो पता ही होगा आजकल पूरे यूट्यूब पर क्या चल रहा है, वही मनीषा, सचिन, जग दीदी, और कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी राय रखती हूँ, सारे लोग अपनी राय रखते हैं। वहाँ सारी बातें एक तरफा चल रही हैं, वो कि सचिन के ही तरफ से सारी बातें हो रही हैं। बाकी जग दीदी तो कुछ कम ही बोल रही हैं, क्योंकि वो पता नहीं कुछ बोलने लायक है भी या नहीं। ये तो भाई वो ही जाने, किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। इसलिए मैं भी सोच समझ के बोलना चाहती हूँ। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत। इंसान को अपनी हद में रह के ही रिश्ते निभाने चाहिए, चाहे औरत हो या आदमी, कोई भी हो, उससे अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। जैसे कि सारी चीज़ें देखकर लग रही हैं कि वो जग दीदी यानी नेहा तिवारी ही कसूरवार हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कसूरवार दोनों ही हैं, एक कसूरवार नहीं हो सकता। भाई उसकी लाइफ में कोई नहीं था, उससे गलती हो गई, हो सकती है। लेकिन सचिन को सोचना चाहिए, उसकी लाइफ में तो एक लड़की थी ना, उस शादीशुदा ज़िंदगी थी उसकी, क्यों बर्बाद कर रहा है? क्यों किसी के पीछे इतना पागल हुआ? क्यों? सारी चीज़ें उसे सोचनी चाहिए थी। आप ये सोचो हर गलती उस लड़की की है, तो नहीं, उस लड़की की भी हर गलती नहीं है। वो अकेली थी, और अकेली लड़की को जहाँ से सपोर्ट मिलता है ना, वो वहाँ भागती है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ है। उसे जो इससे जो सपोर्ट मिला, जो हेल्प मिली, उससे ये लगा कि मेरा अपनापन है। फिर उसने कुछ भी सोच के क्या किया, ये वो ही जाने, भगवान, मुझे नहीं पता। लेकिन उसे इतना सपोर्ट करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। उसकी एक बस्ती हंसती खेलती एक फैमिली है, इसके बारे में सचिन को बहुत बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए था। हर चीज़ अपनी वाइफ के टच में रहो, टच में रहने से आपको फ़र्क, उसका दर्द नहीं दिखता था। आप उसके सामने आ कैसे जाते थे, ये सोचो। उसकी वाइफ, मैं तो उससे सोच के ये सोचती हूँ, पता नहीं बेचारी कैसे 1.5 साल से इस रिलेशन में बंधी हुई है। क्योंकि एक औरत सब कुछ सह सकती है, सब कुछ, लेकिन अपने पति को किसी के साथ नहीं देख सकती। ये तो सब जानते हैं। लेकिन उसने नहीं सोचा ऐसा, क्योंकि विश्वास था। और बीच में उसे डाउट हुआ भी, तो ये ना उसे पागल बनाते रहे। भाई आप उससे नहीं, अपने आप को पागल बनाते, जिसका नतीजा आपने देख लिया है। इंसान झूठ बोलता है, ये सोचता है कि वो दूसरे को पागल बना रहा है, लेकिन कोई किसी को पागल नहीं बनाता, वो अपने आप को पागल बना रहा था। जो भी सच्चाई खुली है, जो भी सच्चाई है, लेकिन अब बस बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि किसी औरत को इतनी इज्जत उछालने से क्या मिल रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं ना। वो कसूरवार है या नहीं, ये भगवान जानता है। भगवान पे छोड़ दो ना। आप अब पूरे भगवान बनना चाहते हो, और ये भी नहीं कि आपको ये लग रहा है कि वो गलत है, तो आप भी गलत हो। आपने ओपनिंग इसलिए की कि उसकी शादी हो रही है कहीं पे। अगर इतने ही सच्ची थे, इतने ही वो थे, तो अपनी वाइफ पे तरस नहीं आया था आपको? जो आज ये सोशल मीडिया में ड्रामा कर रहे कि मैं बहुत सही हूँ, मुझे उसने फंसाया था, कुछ भी किया हो, दिमाग तो आपके अंदर भी था ना, क्यों नहीं चलाया उस दिमाग को? आज सारी बातें उसकी खोल के आप राज खोल रहे हो, तो अपनी भी बेइज्जती करा रहे हो ना। क्यों? सोचो समझो तब बोलो। भाई मेरी तो यही थिंकिंग है। फिर जैसी जिसकी है, वो अपने हिसाब से ही सोचता है। आपको मेरी राय कैसी लगी तो कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।